एरिया 51, जिसे हम सामान्य तौर पर इसी नाम से बुलाते हैं, पर ये इसका एक्चुअली में ऑफिशियल नेम नहीं है। इसका रियल नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज और ये यूएस के नेवाडा रीजन में मौजूद है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसे कई एरियाज थे जिनमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग की जाती थी और ये स्पेसिफिक लोकेशन एरिया 51 उस समय की एक टेस्ट प्लेस ही थी। पर जितने एरियाज थे उसमें से किसी में भी आज तक कोई भी अजीब एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई, पर ये स्पेसिफिक एरिया 51 आज भी मिस्ट्री एक्सप्लोरर्स को कपकपा देती है। साल 1997 में कोस्ट टू कोस्ट एएम, जो कि एक रेडियो शो थी, उसमें एक इंसान ने रियल टाइम में फोन कॉल पर आया जो ये क्लेम करता था कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था, वहाँ का फॉर्मर एम्प्लॉय था। ये सुनिए उस रेडियो का रिकॉर्डेड क्लिप। Line, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a Discharge. I started. रेडियो शो पर लाइव ही बीच में फोन कॉल कट हो जाता है और उस अनजान इंसान का क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। पर इसकी बातों पर ध्यान दिया आपने? इंटरडायमेंशनल बीइंग्स की बात की इसने। अगर आप गूगल मैप पर एरिया 51 को देखोगे या फिर अपने ड्रोन कैमरे को उस जगह पर भेजोगे तो वो लोकेशन कुछ ऐसा दिखेगा। पर डू यू नो कि वहाँ पर ड्रोन्स अलाउड नहीं है। पर बहुत लोगों का मानना है कि ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी सिर्फ झलक है। इसके पिक्स के हिसाब से इस जगह के नीचे पूरा का पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल मौजूद है और उस एरिया पर जूम करने पर हमें ऐसे कई एंट्रेंसेस भी देखने को मिलते हैं जिसमें कई दरवाजे दिखते हैं, जो कि ये साफ साफ बताता है कि ये अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है। एक इंसान है जिसका नाम है बॉब लेजार और वो ये क्लेम करता है कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था और ये S4 नाम के एक डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका ये कहना था कि उस डिपार्टमेंट में जो एलियंस की व्हीकल होती थी उनको स्टडी किया जाता था कि ये कैसे उड़ती थी। जी हाँ, उसने ये कहा था कि एरिया 51 की टीम यूएफओस और एलियंस को कैप्चर करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती थी। एलियंस यूएफओ को बिना फ्यूल कैसे हवा में उड़ा लेते थे, वहाँ की टीम इसकी जांच करती थी। उनके हिसाब से 1989 में ये डिस्कवर किया था कि एलियंस के स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करते थे। वो उनका डिटेल्ड स्टडी किए थे कई महीनों तक। उनके हिसाब से उनके स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा मेटल यूज़ किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट है 115, जो कि अननोन था उस समय 1989 में, और वो एक ऐसा मेटल था जिससे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट किया जाता था। इसलिए एलियंस के स्पेसक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के उड़ सकते थे। इंटरेस्टिंगली एलिमेंट 115 या अनन पेंटी 2003 में एक्चुअल में डिस्कवर्ड हुआ, मतलब वो एक नॉर्मल मेटल के रूप में दुनिया के सामने आया, साइंस के सामने आया।
पर बात ये है कि बॉब लेजार ने इसके बारे में 14 साल पहले ही 1989 में ही बता दिया था। बॉब लेजार के हिसाब से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी एलियंस धरती पर हजारों साल पहले से विजिट करते आ रहे हैं और आते रहेंगे। अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बॉब लेजार के हिसाब से जिस स्पेसक्राफ्ट की वो जांच अपने हाथों से किए थे वो धरती पर 40 प्रकाश वर्ष दूर के तारामंडल से आया था। एरिया 51 के रहस्यों को और रहस्यमय एक फैक्ट बना देता है कि कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी इस एरिया के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता है। ड्रोन्स तो दूर की बात है, और किसी भी सैटेलाइट को एरिया 51 का फोटो ऊपर से खींचना मना है। और जितने भी आप इमेजेस इंटरनेट पर देखते हो या यहाँ तक कि जो फोटोज इस वीडियो में देख रहे हो वो फोटो 10 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर पहाड़ों के ऊपर से खींची गई है हाई टेक जूम कैमरा की मदद से। बहुत लोगों का मानना यह है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री टेस्टिंग जोन है जहाँ पर मिलिट्री के वेपन टेस्ट होते हैं और यहाँ कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है। पर यहाँ पर एक बात देख रहे हो, इतनी रेस्ट्रिक्शंस हैं इस एरिया को लेकर, लेकिन आज तक वहाँ की गवर्नमेंट ने इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। क्यों नहीं करते हैं वो ऐसा? सच में अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं है तो फिर इतनी रोक टोक क्यों है उस जगह को लेकर? एयरक्राफ्ट अलाउड नहीं है, सैटेलाइट फोटो नहीं खींच सकते, जनरल पब्लिक को उसके आसपास भी भटकना मना है। और एक फैक्ट ये है कि एरिया 51 को ऑफिशियली एक असल जगह भी नहीं डिक्लेयर किया गया था अंटिल 2013, जब CIA ने पब्लिकली इस जगह के अस्तित्व पर हाँ कहा। रॉबर्ट लेजार नाम का एक व्यक्ति भी एरिया 51 के एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने का दावा करता है। एनर्जी डिपार्टमेंट में वो फ्लाइंग सॉर्सर्स यानी UFO के एनर्जी को हार्नेस करते थे एक लार्ज हार्नेसर मशीन के जरिए उनके हिसाब से। सन 2004 में डैन बुरिश नाम का व्यक्ति भी पब्लिक के सामने आया और वो भी कई भयंकर बातों को बताया। उन्होंने ये दावा किया कि वो एलियन वायरसेस को उनके बॉडी से निकालता था और उसके हिसाब से उसने एक एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट भी किया था, जिस एलियन का नाम था जे रॉड। और एक स्टोरी के हिसाब से वैली कज़ा और बॉब फ्रॉस्ट एरिया 51 में काम करते थे और उन्हें अचानक से इलनेस होने लगी, और थ्योरीज के हिसाब से वहाँ पर कोई बहुत भयंकर एक्सपेरिमेंट की गई थी जिसमें ये दोनों इन्फेक्ट हो गए थे और आखिर में अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत भी हो गई थी। बाद में इन दोनों की घटना को कवर अप करने की कोशिश की गई, छुपाने की कोशिश की गई। फिर एक अनजान व्यक्ति ने उन दोनों को न्याय दिलाने के लिए एरिया 51 पर एम्प्लॉयज़ का ख्याल ना रखने का केस दर्ज कर दिया। पर उस समय तो एरिया 51 को रियल ही नहीं माना जाता था, मतलब आम जनता के लिए वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए उसे कोर्ट ने भी टाल दिया। लेकिन आखिरकार कुछ सपोर्ट करने वाले डॉक्टर्स उन दोनों के बॉडी को चेक किए हाईटेक मेडिकल टेक्नोलॉजीज की मदद से, पर डॉक्टर समझा ही नहीं पाए कि आखिर उनके शरीर में क्या था। वो सब्सटेंसेस जो उनकी बॉडी में पाया गया था वो धरती का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, और आज तक ये मिस्ट्री ही है कि वो एलियन चीज या वो कौन सा वायरस था जिससे वो लोग इन्फेक्ट हुए थे और उनकी मौत हो गई थी। कई एनोनिमस लोगों के हिसाब से एरिया 51 में ऐसे कई एलियन टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं जो कि पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, और वो सारी टेक्नोलॉजीज उन सभी एलियन UFO से सीख कर बनी है जिसकी क्रैश मटेरियल को ले जाकर वहाँ पर स्टडी किया जाता था। एरिया 51 के बारे में कुछ भी कंफर्म्ड फैक्ट्स उपलब्ध नहीं है, और एक चीज़ जो उस एरिया के बारे में कंफर्म्ड है कि यहाँ पर वेपन्स और प्लेन्स की टेस्टिंग होती थी, क्योंकि ये जगह सामान्य जनता से बहुत ही ज़्यादा दूर थी और एक सुनसान जगह पर एग्जिस्ट करती थी। साल सन 2014 में एक फेमस वायर्ड मैगजीन ने ये रिपोर्ट किया कि एरिया 51 के सामने एक ऐसा प्लेन को देखा गया जो कि अपने टाइम से बहुत ही ज़्यादा आगे थी टेक्नोलॉजी के मामले में, और जिन्होंने उस प्लेन को देखा उनके हिसाब से उसमें कलर एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी थी, मतलब सराउंडिंग के हिसाब से वो अपना रंग बदल सकता था, जिसका मतलब ये हुआ कि वो गायब हो सकता था और वो हवा में ही जाएगा पर किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि वो बादल का रूप ले लेगा अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। तो इसका मतलब वेपन टेस्टिंग आज भी उस एरिया में जारी है मे बी।
अगर आप इस जगह पर जाओगे तब आप उस मेन बेस है एरिया 51 का, उसके क्लोज भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि उस मेन बेस से 16 किलोमीटर पहले ही आपको ये बोर्ड दिखेगा कि इस लाइन के आगे मत जाओ। और वहाँ पर रियल टाइम सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए हैं और टावर्स पर बैठे लोग 24 घंटे 7 दिन वहाँ की देखरेख करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस जगह के फोटो खींचना मना है, जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख सकते हो कि लिखा हुआ है। और आप यकीन नहीं करोगे कि इस एरिया के चारों तरफ मैग्नेटिक सेंसर्स भी लगाए हुए हैं, जो कि इस एरिया के आसपास आने वाली सभी व्हीकल्स और एयर व्हीकल्स को सिग्नल देकर रोक देता है और व्हीकल्स के स्पीड को भी ट्रैक करता है। और वो सारी इंफॉर्मेशन उनकी सिक्योरिटी टीम तक जाती है। वहाँ की सिक्योरिटी टीम का एक एक्स गार्ड जिसका नाम था फ्रेड डनहैम, उसने ये रिवील किया कि उसे ये ऑर्डर मिला था कि अगर कोई भी बाउंड्री के आसपास भी दिखे, चाहे वो कोई भी हो, तो उसे गोली मार देना। आपको तो पता ही होगा कि BBC डॉक्यूमेंट्री बनाने के मामले में सबसे टॉप कंपनी है, तो ये भी एरिया 51 में घुसकर वहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी और पूरी की पूरी BBC टीम वहाँ पर गई भी थी। पर जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हो, उन्हें वहाँ रोक दिया गया था और उन्हें वहाँ से वापस भेज दिया गया। नहीं, एक्चुअल में वहाँ उससे ज़्यादा कुछ हुआ था। उन सारे मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हें घुटने के बल करीब 3 घंटे तक बैठा के रखा गया था, जब तक उनके ID कार्ड का प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो गई। और उन्हें कई डॉलर्स का फाइन भी भरना पड़ा और एक्सप्लेनेशन मांगने पर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता, सिर्फ यही बताया जाता है कि वो वेपन टेस्टिंग लोकेशन है। मगर दुनिया में ऐसे हजारों लोकेशन है और किसी पर भी पब्लिक ने आज तक कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। पर न जाने एरिया 51 ही में क्यों डिस्ट्रक्टिव लोगों का तो ये तक एक्सपेरिमेंट की जाती है, पर आज भी वहाँ सतह के ऊपर सब कुछ शांत दिखता है, पर अंडरग्राउंड में कुछ ह्यूज लेवल का टेक्नोलॉजिकल बेस आज भी मौजूद है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।